आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो आपको एग्जाम में 45 से 50 अंक दिलवाने में मदद करेंगे, क्योंकि पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। फुल सॉल्यूशन सहित हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से लेकर 5 तक। पहला है आपका सॉक्स ऑफ द मेकल पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका यहाँ पे आपका जो आंसर है आ नंबर वाला सही रहेगा, वेरियर एल्विन सोमराव हिवाले। आ नंबर वाला आंसर सही है। दूसरा है वी केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। वी केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। तो बा नंबर वाला सही है। तीसरा है आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड क्या कहलाता है? इसका आंसर रहेगा इस्पात। तो सा नंबर वाला आपका सही रहेगा। आपका चौथा है भारत में न्यायपालिका के बीच विवादों का समाधान करती है। तो भारत में न्यायपालिका के बीच विवादों का समाधान उपरोक्त सभी आंसर रहेगा। तीनों ऑप्शनों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और पांचवा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। अब आगे जो आपका प्रश्न है उसमें रिक्त स्थान है आपके। छठा है भारत के अंग्रेजी शिक्षा का जनक टेडेस को माना जाता है। तो भारत के अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले को माना जाता है। सातवां है अर्थशास्त्री जेम्स मिल डेडेस का निवासी था। अर्थशास्त्री जेम्स मिल डेडेस का निवासी था, तो इसका रहेगा स्कॉटलैंड का ये निवासी था। और कपास डेडेस वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है एक महत्वपूर्ण। नौवां है भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका डेडेस रूप से कार्य करती हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। 10वां है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों से सीटों के डेडेस की व्यवस्था अपनाई गई है। किसकी? आरक्षण की। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। 11 से लेकर 26 तक के जो प्रश्न हैं वो पीडीएफ के थ्रू हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको फुल सॉल्यूशन मिलेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू कर लेते हैं हमारे प्रश्नों को। ये आपका यहाँ से 11वां प्रश्न है। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया? बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था। और 12वां है प्राच्यवादी आलोचकों के अनुसार भारत में कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए? तो ये यहाँ से इसका आंसर है। आप पढ़ लीजिएगा, समय भी कम है इसलिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे रही हूँ। 13वां है संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधनों का सतर पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो धरातल पर जल महासागरों में भौमजल, नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में पाया जाता है। ये 15वां प्रश्न है। हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है? यह कहाँ पर स्थित है? तो देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ नई दिल्ली में स्थित है। 16वां है आदिवासी शब्द का आशय। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। और भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। 17वां प्रश्न है किन परिस्थिति में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया है? जल्दी से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। 18वां है झूम खेती की क्या विशेषताएं हैं?
19वां प्रश्न है ये आपका स्थानांतरण कृषि क्या है? इस कृषि की हानियाँ लिखनी है। और ये यहाँ से थोड़ा-सा छोटा करेंगे ताकि एक पेज में आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पे मैंने बताए हैं। कंप्लीट अच्छे से करें और आपको यहाँ पे मॉडल पेपर बताया गया है, कोई रियल पेपर नहीं है। रियल पेपर आपको मिलेगा भी नहीं, केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। 45 से 50 अंक आप जिससे प्राप्त कर सकते हैं, तो कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। और ये यहाँ से भी कंप्लीट कर लेना है आपको। ये आपका यहाँ से 25वां प्रश्न है। और ये आपका यहाँ से 26वां है। तो जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं, सभी को अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। इसी में से आपको 45 से 50 अंक प्राप्त हो जाएँगे, तो कंप्लीट ज़रूर करें।